50s, 60s, 70s और 80s। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ये वो सुनहरा और संगीतमय दौर था जब किसी भी फिल्म को कामयाब बनाने में, सुपरहिट होने में उस फिल्म की स्टोरी या स्टार कास्ट नहीं बल्कि उस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत अहम रोल अदा किया करता था। अगर ये कहा जाए कि फिल्म को कामयाब बनाने में 50% हाथ स्टोरी या स्टार कास्ट का हुआ करता था तो 50% गानों का। उस दौर में फिल्मों के आने से पहले ही गाने रिकॉर्ड हो जाया करते थे और उन गानों के रिकॉर्ड्स पब्लिक प्लेसेस पे जोर जोर से बजा करते थे, जिसके चलते ये होता कि पब्लिक फिल्म के रिलीज होने पर उन गानों को पर्दे पर देखने जाया करती थी। ऐसे ही 60s के दशक में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक मुसाफिर एक हसीना, जिसके प्रोड्यूसर थे एस मुखर्जी, डायरेक्टर थे राज खोसला, हीरो थे जॉय मुखर्जी और हीरोइन थी साधना। और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे द लीजेंड ओपी नैयर साहब। इस फिल्म के सारे गाने एक से बढ़कर एक थे। बस पब्लिक इंतजार कर रही थी फिल्म के रिलीज होने का और अपने पसंदीदा नगमों को बड़े पर्दे पर पिक्चराइज होते देखने का। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस फिल्म के एक सुपरहिट नगमे को इस फिल्म में जगह ही नहीं मिली। वो कौन सा नगमा था और उसे इस फिल्म में जगह न मिलने के पीछे क्या वजह थी, आइए जानते हैं उस सॉन्ग से रिलेटेड कुछ सुने अनसुने पहलू। 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के सभी गानों में कुछ ऐसा जादू था कि लोग उन गानों का पिक्चराइजेशन देखने के लिए बहुत बेचैन थे। इस फिल्म के लगभग सभी गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, सिर्फ एक गाने को छोड़कर। उस गाने को रिकॉर्ड करने में नैयर साहब को बहुत परेशानी हो रही थी। सारे म्यूजिशियंस का तालमेल न मिलने की वजह से परेशान नैयर साहब ने एक दिन सभी म्यूजिशियंस और सिंगर्स को एक वक्त दिया और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन तयशुदा वक्त पर जब नैयर साहब ने देखा रफी साहब और आशा जी तो पहुंच गए हैं, लेकिन साजिंदे यानी म्यूजिशियंस पूरे नहीं पहुंचे हैं, तो वे बड़े नाराज हुए और उन्होंने बड़े गुस्से में गार्ड से कहा, स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद कर दें, जितने लोग आए हैं उन्हीं के साथ रिकॉर्डिंग होगी। बता दें कि नैयर साहब अपने वक्त के बहुत पाबंद थे और थोड़े गर्म मिजाजी भी थे। खैर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। रफी साहब और आशा जी ने बहुत कमाल गाया और फिर उस रिकॉर्डिंग को फिल्म के निर्माता निर्देशक के पास पिक्चराइजेशन के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब उस सॉन्ग का वीडियो शूट होने का वक्त आया तब पता चला कि इस गाने में तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ क्या थी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले तो सवाल ये उठता है कि अगर गड़बड़ हो भी गई थी तो उसे सुधारा जा सकता था, तो फिर नैयर साहब ने उस सॉन्ग की गलती को क्यों नहीं सुधारा। तो दोस्तों बता दें कि उस वक्त एक गाना रिकॉर्ड करने में कई कई घंटे लग जाया करते थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग लाइव हुआ करती थी। एक एक इंस्ट्रूमेंट कई कई साजिंदे बजाया करते थे और उन सब का सही से सिंक्रोनाइजेशन होना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। साथ ही साथ सिंगर्स को भी लाइव ऑर्केस्ट्रेशंस के साथ गाना पड़ता था। जरा सी गलती होती और फिर से रिकॉर्डिंग पूरी करनी पड़ती। आजकल टेक्निकल इक्विपमेंट्स होने की वजह से बहुत आसानी से रिकॉर्डिंग्स हो जाया करती है, लेकिन उस दौर में ये सब सुविधाएं ना होने की वजह से एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने में कई कई दिन लग जाया करते थे। और वैसे भी नैयर साहब साजिंदों की वजह से पहले ही परेशान चल रहे थे। उस पर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते ये डिसाइड हुआ कि इस सॉन्ग को फिल्म से ही निकाल दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, हुआ यही, फिल्म रिलीज हुई और इस गाने के बगैर ही हुई। इस गाने को उस फिल्म में जगह नहीं मिली। बता दें कि इस गाने का वीडियो कहीं भी मौजूद नहीं है, क्योंकि उस गलती की वजह से ये सॉन्ग शूट ही नहीं किया गया। लेकिन ये सॉन्ग पहले ही इतना हिट हो चुका था कि आज भी हम सबके जुबान पर है।
चलिए अब ये जानते हैं कि वो सॉन्ग कौन सा था और वो गलती क्या थी। वो सॉन्ग था बड़ा ही फेमस, मैं प्यार का राही हूँ, तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं, मैं प्यार का राही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था जिसे रफी साहब और आशा जी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ गाया था। लेकिन बस एक गलती की वजह से इसे फिल्म से अलग कर दिया गया। इस गाने का मुखड़ा तो बिल्कुल सही था, जो गड़बड़ हुई थी वो हुई थी अंतरों में। पहला अंतरा था, तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़कर जिंदगी के झमेले। अब यहां तक तो सब ठीक था। इसके बाद आशा जी को गाना था, ना मैं हूं नाज़नी ना मैं हूं महाजबी, आप ही की नजर है दीवानी। लेकिन आशा जी से गलती हुई और उन्होंने गा दिया, जब भी छाए घटा याद करना जरा, 7 रंगों की हूं मैं कहानी। इसके बाद रफी साहब ने दूसरा अंतरा गाया, प्यार की बिजलियां मुस्कुराएं, देखिए आप पर गिर ना जाएं, दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठकर ये अदाएं। अब यहाँ पर आशा जी को गाना था, जब भी छाए घटा याद करना जरा, 7 रंगों की हूं मैं कहानी। लेकिन ये लाइंस तो आशा जी ने पहले ही गा दी थी। उन्होंने यहाँ गाया, ना मैं हूं नाज़नी ना मैं हूं महजबी, आप ही की नजर है दीवानी। इस तरह से पूरे गाने की लाइंस ही उलट पुलट हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि इतने काबिल तारीफ संगीतकार होते हुए भी ओपी नैयर साहब का इस गलती की तरफ ध्यान ही नहीं गया। रिकॉर्डिंग ओके हो गई और पिक्चराइजेशन के लिए भेज दी गई। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आशा जी से आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। खैर जो भी हुआ, उसके बावजूद सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर हुआ। बाद में पूछे जाने पर कि ये सॉन्ग फिल्म में क्यों नहीं रखा गया, तब ये कहकर बात टाल दी गई कि फिल्म पहले से ही बहुत लंबी थी, अगर इस सॉन्ग को लेते तो और लंबी हो जाती। इस गलती की तरफ वैसे तो हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर हम ध्यान से लफ्जों को सुने तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात है जो इस गाने से जुड़ी हुई है और हमारा ध्यान उस तरफ भी नहीं जाता, वो ये है कि इस गाने में कहीं भी तबला, ढोलक या ड्रम की आवाजें मौजूद नहीं हैं। खैर जो भी हुआ, उसके बावजूद ये गाना बहुत ही सुपरहिट हुआ और इस गाने ने हम सबके दिलों में राज किया, हमारे फेवरेट लिस्ट में जगह बनाई। हम आज भी इस गाने को सुनते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और पसंद करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही आपके सामने फिर हाजिर होंगी कुछ सुने अनसुने पहलुओं को लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।